जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम में। तो फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में मैं आपको EMRS जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल EMRS के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। जैसे कि कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे अलग अलग पोस्ट पे, उसके रिगार्डिंग बताऊँगा। और एडमिट कार्ड कब तक आने के चांसेस है, और एग्ज़ाम का जो वो नोटिस था जो आपका 16 दिसंबर से होने वाला, वो कितना फेक है और कितना सच है, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं आपको कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं उसके बारे में बताऊँ, थोड़ा सा मैं आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और फिर लास्ट में जाके मैं आपको सारा कुछ बता दूँगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो कि NESTS। और ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी कहा, वो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS। और कौन से पोस्ट थे उसमें, TGD, PGD, हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो कि होता है JSA, क्लर्क, लैब अटेंडेंट और अकाउंटेंट। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपके थे 10,391, 10,391। ये ऑल इंडिया जॉब है, आप सभी को पता है। और एक्सपेक्टेड डेट, एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है दिसंबर 16 से लेके 16, 17, 23, 24। और एग्ज़ाम आपका CBT मोड में होने वाला है, ऑनलाइन होगा। और जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया में होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके जो नोटिफिकेशन कब स्टार्ट हुई थी उसके रिगार्डिंग बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था वो 28 जून को रिलीज़ हुआ था। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था 28 जून से ही आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था। और ये फॉर्म फिलअप बहुत बार एक्सटेंड किया गया था, इसको एक बार नहीं बार बार एक्सटेंड किया गया था। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपका 28 जून को, फिर रीओपन किया गया था 13 अक्टूबर को, फिर लास्ट आपका जो था वो 19 अक्टूबर को था। तो लास्ट डेट आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने का था वो 19 अक्टूबर को था। फिर से आपका एक और बार एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन आया था, वो 24 अक्टूबर तक चला था। 20 से लेकर 24 अक्टूबर तक का आपको फिर से टाइम दिया गया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कितने कितने वैकेंसी है हर पोस्ट में, उसके रिगार्डिंग बताता हूँ। देखिए, EMRS प्रिंसिपल में 303, EMRS पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि PGT है उसका है 2268, EMRS अकाउंटेंट का है 361, EMRS JSA का होता है 759, EMRS लैब अटेंडेंट का है आपका 373, EMRS TGD और बाकी सारे नॉन टीचिंग पोस्ट में सब मिला के होता है 6,329। टोटल मिला के आपका सारा होता है 10,391। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे। देखिए, ये फॉर्म फिलअप एक एस्टीमेट है, वो ये कैसे निकाला गया है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट डे में जब फॉर्म फिलअप किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा निकाला जाता है। तो लास्ट कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, वो रजिस्ट्रेशन नंबर से ये अंदाज़ लगाया जाता है कि कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो ये वही है। आपके TGD में 3,01,000 जितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, PGD में आपके 4,20,000 जितने फॉर्म है, मतलब। और आपका देखिए वैकेंसी कितना होता है, TGD में टोटल वैकेंसी है आपके 5,660 और PGD में आपका 2,266। आपको दिख रहा है कि TGD में बहुत कंपटीशन कम है, क्योंकि उधर कैंडिडेट्स भी कम कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया और उसमें वैकेंसी ज़्यादा थी, इसलिए TGD में कंपटीशन कम होता है। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका हॉस्टल वार्डन में बनता है। हॉस्टल वार्डन और नॉन टीचिंग के स्टाफ में सबसे ज़्यादा बनता है। अभी मैं आपको दूसरा बता दूं कि नॉन टीचिंग के पोस्ट में कितना हुआ था। तो नॉन टीचिंग के पोस्ट में 7.5 लाख के अप्रॉक्स कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था और उसका वैकेंसी था 1,493। हॉस्टल वार्डन में आपका टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप 5.8 लाख, मतलब 5,80,000 जितना फॉर्म फिलअप किया गया था। और उसमें वैकेंसी लेकिन बहुत कम थी, 669, आपके 700 भी वैकेंसी नहीं थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपका हॉस्टल वार्डन में होने वाला है। उसके बाद और सबसे कम कंपटीशन आपका TGD में रहने वाला है, क्योंकि उधर फॉर्म फिलअप भी कम किया गया है और वैकेंसी भी उसमें बाकी पोस्ट के मुताबिक उसमें वैकेंसी ज़्यादा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे। देखिए, ये एक एक्सपेक्टेड है। मैंने जैसे कहा था आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट में जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बाद लास्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना होता है, उस हिसाब से इसको अप्रॉक्स डाटा निकाला जाता है कि लास्ट कैंडिडेट ने जितना फॉर्म फिलअप किया, लास्ट डे जो कि आपका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट दिन था, उस दिन में फॉर्म फिलअप करके उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना आ रहा है, उस हिसाब से ये डाटा निकाला गया है। तो अभी इतना ही बनता है। और बाकी मैं आपको जब RTI आएगी उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा। RTI भी लगाई गई है, RTI का क्या रिप्लाई आता है उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारा कुछ बताऊंगा कि कहाँ पे कितने फॉर्म फिलअप किए गए। अभी के लिए अप्रॉक्स आप इतना मान सकते हो। और रही बात एग्ज़ाम को लेके, देखिए, कहीं एग्ज़ाम को लेके दो बातें बताई जा रही है। एक तो कोई कह रहे हैं कि वो फेक नोटिस है, किसी ने फेक नोटिस जारी किया है बोल के, और कोई बोल रहा है कि वो जेन्युइन नोटिस है। तो किसी का मानना है कि देखिए, एग्ज़ाम फरवरी से पहले नहीं होगा,
क्योंकि एन के डायरेक्टर ने बोला है कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट है बोल के, ऐसा भी सुनने को आया था। अब ये बात में कितनी सच्चाई है वो नहीं पता, एन के डायरेक्टर ने ऐसा कहा है कि नहीं कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट है बोल के, वो नहीं पता, वो आने वाले दिन में पता चल जाएगा। और देखिए अब जैसे और 1-2 हफ्ता में ये सब क्लियर हो जाएगा कि वो फेक नोटिस है कि नहीं। क्योंकि अगर देखिए वो नोटिस रियल है, अगर वो नोटिस सच में सच्चाई है उस नोटिस में, तो आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाता है, एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाता है। तो एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले अगर नोटिस में एडमिट कार्ड नहीं आता तो फिर हम उसको मान सकते हैं कि वो फेक नोटिस है। और जैसे कि आपको मैंने कहा कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड देखिए अगर वो नोटिस रियल है और एग्ज़ाम आपका 16 से लेके स्टार्ट होते हैं तो आपको दिसंबर स्टार्टिंग में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और देखिए नवंबर एंडिंग तक अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं आता, दिसंबर स्टार्टिंग तक एडमिट कार्ड नहीं आता, तो हम ये मान सकते हैं कि वो फेक नोटिस था। और लेकिन एग्ज़ाम अगर वो फेक होने से भी एग्ज़ाम में ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा, अगर वो फेक नोटिस रहेगा तब भी दिसंबर के एंडिंग तक आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड अपडेट मिल जाएगा। अभी तक के लिए हम यही मानते हैं कि वो जेन्युइन था। देखते हैं एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है कि नहीं। अगर एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होता है तो फिर हम ये मान लेंगे कि वो फेक था। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम के रिलेटेड बताया, थोड़ा सा वैकेंसी के रिलेटेड भी बताया, कितने पोस्ट थे। और अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।